एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें से आपको बहुत क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो आज हम करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 हम कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे लॉजिक्स आपको बताऊंगी, क्यों ये वैल्यू ऐसी है, क्यों इस तरह से लिया गया है। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो खास करके क्लास +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के साथ, डोमेन एंड रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 6 टी रेशोज हमने पढ़ रखी हैं, साइन कॉस टैन, सीकेंट कोसीकेंट एंड कॉट। यही 6 टी रेशोज पढ़ी हैं हमने। अब आज हम करेंगे इनके ग्राफ्स। ग्राफ स्टडी करने का पर्पस ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन और रेंज हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, जहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे कि क्या हम इनपुट दे सकते हैं और वहाँ से क्या हमारा आउटपुट आता है। सो डोमेन होती है हमारी जो हम इनपुट देते हैं और रेंज होती है हमारी जो हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, तो ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे साइन एक्स या साइन थीटा की बात करेंगे, सबसे पहली टी रेशो की। अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखता है, लहरों जैसा, वेव्स होती हैं ये। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखकर हमें बताना है कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। इनपुट हम सेट ऑफ क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स। तो ये हो गई इसकी डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब यहाँ से रेंज की बात करते हैं। अब आपका ग्राफ देखो इस तरह से है, कोई भी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं है और कोई भी वैल्यू इस साइड से -1 से नीचे नहीं है, मतलब इसी के बीच में लाई कर रहा है ये पूरा ग्राफ। तो रेंज क्या होगी, -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 और क्लोज ब्रैकेट इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड हैं। तो 1 से बड़ी नहीं है और इस साइड पे -1 से इस साइड को नहीं आएगी वैल्यू। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉटेड है। ओके, अब रिपीट्स आफ्टर लिखा है मैंने। एक चीज़ और, रिपीट्स आफ्टर का मतलब है ये पैटर्न कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, एक ये है ऊपर वाली कर्व और ये एक नीचे वाली कर्व। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है, इतना पैटर्न है, वो कितने इंटरवल्स बाद रिपीट कर रहा है? ये हमारा 0 है और ये हमारा क्या है, 2π है। यानी कि ये जो अपने आप को 2π इंटरवल के बाद क्या करता है, फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डोमेन है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, रेंज इज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में और रिपीट्स आफ्टर 2π इंटरवल। इससे हम क्या बता सकते हैं, रिपीट्स आफ्टर 2π इंटरवल के मतलब जो साइन है 2π + थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि जो वैल्यू साइन 0 पे है वही वैल्यू 2π पे होगी, साइन 2π पे वही वैल्यू 4π पे होगी। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 2π + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो साइन 2nπ + थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टी रेशो है हमारी cos x या cos थीटा। सिमिलर टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, इसका साइन थीटा की तरह। अब सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन सेम होगी, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। आप कोई भी वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, रेंज क्या आएगी, वही चीज़ है, 1 से ऊपर नहीं है वैल्यू और कोई भी वैल्यू -1 से नीचे की तरफ नहीं है। सो रेंज क्या आ गई, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीट कितने इंटरवल्स बात कर रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कर्वी पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट की तरफ देखिए पहले, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये कर्व है, ठीक है, पूरा कर्व फिर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो ये देखो ये सेम पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2π के बाद। तो ये भी जो है cos थीटा साइन थीटा की तरह 2π इंटरवल्स के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। यानी कि जो वैल्यू इसकी π/2 पे होगी वही वैल्यू इसकी क्या होती है, 3π/2 पे होती है और वही वैल्यू इसकी 5π/2 पे होती है। आप चेक करो
cos 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होती है, 0 होती है, मतलब cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और 3 π/2 270 पे चेक करो वो भी क्या होगी, 0 होगी, यानी कि ये भी 2 पाई इंटरवल्स के बाद चेंज होता है। ओके, सो यानी कि हम लिख सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, या फिर cos 2n पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये इस तरह से आपको इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कोसिकेंट एक्स पे, क्योंकि कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x। अब जब साइन और कॉज हमने पढ़ लिए हैं तो कोसिकेंट और सीकेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर टैन और कॉट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x। तो अब यहाँ पर देखो sin x कहाँ पर है, sin x है हमारे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि sin x है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ पर sin x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, ठीक है। बाकी हम कोई भी वैल्यूज जो है वो इनपुट कर सकते हैं, मतलब मैं बात कर रही हूँ डोमेन की, तो डोमेन में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। हम कोई ऐसी वैल्यू इनपुट नहीं दे सकते जिसकी कोई इनफाइनाइट वैल्यू आए, है ना। इस केस में कोसिकेंट एक्स के केस में जो डोमेन है वो क्या नहीं हो सकती, x नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब है कि साइन x की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, एंड सो ऑन, है ना। यानी कि x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, बाकी आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि हम वो वैल्यूज नहीं लेंगे जहां पर sin x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। बाकी आप कोई भी वैल्यूज जो वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा है, अब देखो एक इस तरह से बन रहा है, एक इस तरह से बन रहा है, फिर इसी तरह से रिपीट होगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, तो मतलब ये कितने इंटरवल्स बाद रिपीट हो रहा है, ये भी 2 पाई इंटरवल्स की तरह रिपीट हो रहा है, लाइक साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। अब डोमेन तो पुट कर दी, रेंज चेक करो। अब रेंज चेक करोगे तो आप देखोगे कि 1 से ऊपर बन रहा है ग्राफ, और इधर जो है वो -1 से इस तरफ नीचे को बन रहा है, यानी कि जो हमारी वैल्यूज हैं या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन इक्वल टू -1 है ना, यही चीज है। सो हमें याद रखना है कोसिकेंट थीटा के अंदर डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए जहां पर साइन x की वैल्यू 0 बन पाए, यानी कि x की वैल्यू n पाए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेंज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू -1, एंड रिपीट्स आफ्टर 2 पाई इंटरवल, यानी कि कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। सो नेक्स्ट है हमारा सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। तो अब देखो cos थीटा यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक करो cos थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, तो अब चेक करोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, देन cos 3 पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, देन 5 पाई/2 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पर जो x है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 2n + 1 पाई/2। अब इसका मतलब क्या है, 2n + 1 पाई/2 का मतलब है अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ, सो 2 × 1 + 1 × पाई/2, तो कितना हो गया, 3 पाई/2 हो गया, ठीक है। 2 + 1 3 पाई/2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो है वो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई/2। बाकी आप कोई भी डोमेन में रियल नंबर्स पुट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो एक्सेप्ट जहां पर cos x की वैल्यू 0 ना बने, ठीक है, वहां पर आप सभी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो रेंज क्या आ रही है, तो ग्राफ को चेक करोगे, जैसे cos x का ग्राफ था बिल्कुल सिमिलर तरीके से है, देखो 1 से ऊपर, ठीक है, जैसे आपका cos x का ग्राफ था वैसा ही सिमिलर है। अब देखो ये 1 से ऊपर इस तरह से बन रहा है और ये इस तरफ से -1 के इस तरफ डाउनवर्ड्स तरफ बन रहा है, ऐसे ही फिर ये चीज रिपीट होगी, ठीक है। तो मतलब ये कितने इंटरवल्स बाद रिपीट हो रहा है, 2 पाई इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये पैटर्न आ रहा है पहले, फिर पूरा ये वाला पैटर्न आ रहा है, फिर ये वाला पैटर्न आ रहा है, फिर जब आगे स्टार्ट होगा इसके बाद तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, फिर इस तरह से,
तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये भी 2 पाई इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है। सो सीकेंड 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सीकेंड थीटा, या सीकेंड 2n पाई प्लस थीटा क्या हो गया, सीकेंड थीटा के इक्वल हो गया। सो डोमेन क्या है यहाँ पर इसकी, x belongs to real numbers and x is not equal to 2n plus y pi by 2, क्योंकि जहाँ जहाँ cos की वैल्यू 0 होगी वो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। सो रेंज क्या है, y is less than equal to -1 और y is greater than equal to 1 and repeats after 2 pi intervals और secant 2 pi plus theta secant theta, secant 2n pi plus theta भी secant theta होता है। नेक्स्ट है हमारा tan थीटा। सो tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, यही होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ चेक करो कौन डिनोमिनेटर में है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं दे सकते इनपुट में, बाकी हम जो मर्जी वैल्यूज इनपुट में दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने सीकेंड थीटा में पढ़ा था कि तो कॉस एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 है वो वैल्यूज नहीं देनी है, तो कॉस एक्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करो कहाँ कहाँ 0 होती है, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2, ऑलरेडी जो मैंने पहले सीकेंड थीटा में एक्सप्लेन किया है वही चीज है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ किस तरह का है, तो देखो हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आउटपुट आ रही है। सो हमारी रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, कहीं भी रुक नहीं ना रहा है ग्राफ, ये तो इस तरह से डायरेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज है। अब रेपिटेशन अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, साइन, कॉस, कोसेकेंट और सीकेंट, चारों जो हैं वो 2 पाई के इंटरवल्स के बाद रिपीट कर रहे थे। यहाँ ध्यान से इसको चेक करो, ये पैटर्न है सबसे पहले, फिर ये पूरा पैटर्न है, फिर ये पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पैटर्न जो है ये इतना पैटर्न और ये फिर हमारा इतना पैटर्न, जैसे मतलब ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न, ठीक है, मतलब ये दोनों देखो यही रिपीट हो रहा है यहाँ पर भी, फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये इस तरह से आ रहा है, यानी कि ये पाई इंटरवल्स के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो रिपीट करेगा ये अपने आप को पाई इंटरवल्स के बाद, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही आएगा, या फिर सही से लिखे तो n पाई प्लस tan n पाई प्लस थीटा जो है वो क्या है, tan थीटा के इक्वल है। सिमिलर वे से अब करेंगे हम cot थीटा को। सो लास्ट है हमारा cot थीटा। तो अभी तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अब क्या करना है। तो cot थीटा होता है cos अपॉन साइन, तो साइन कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, देन वी हैव साइन पाई पे 0 होता है, देन 2 पाई पे 0 होता है। सो मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, और जैसे हमने कोसेकेंट थीटा में करा था, है ना। तो कोई भी वैल्यू हम इनपुट दे सकते हैं एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट जहाँ पर साइन x 0 होता है, ठीक है। और रेंज क्या है, सिमिलर वे से देखो tan की तरह ही ये ग्राफ है बट थोड़ा सा उल्टा है। तो पैटर्न देखो ये पाई इंटरवल्स बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, और पाई इंटरवल्स बाद रिपीट, और रेंज क्या है इसकी, सभी रियल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स इसकी रेंज है। रेपिटेशन इसकी tan की तरह है, पाई के इंटरवल्स के बाद रिपीट होता है, यानी कि cot पाई प्लस थीटा क्या होगा, cot थीटा, और cot n पाई प्लस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा। सो ये है हमारे डोमेन एंड रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने पढ़ा कि साइन और कोसेकेंट, कॉस और सीकेंट अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई, और tan और cot अपने आप को पाई इंटरवल्स के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम NCERT एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। देखो साइन 765, तो साइन अपने आप को 2 पाई इंटरवल्स के बाद यानी कि 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। 360 डिग्री मतलब ये पूरा एक सर्कल लगाता है तभी 360 बनता है या 2 पाई बनता है, ठीक है। तो ये 765 को आप पहले रफ में
360 डिग्री से डिवाइड करो, तो 362 जा हो गया 720, तो बचा कितना 45। यानी कि हम 765 को कैसे लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं और रिमाइंडर हम प्लस करेंगे, है ना। हम इस तरह से लिख सकते हैं 765 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 365 क्या है, ये 365 होता है हमारा 2 पाई, ठीक है। सो हम यहाँ से इसको, यहाँ फिर आप ऐसे ही रहने दो, 360 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 2 प्लस 45, है ना। और हमने मैंने आपको जब डोमेन रेंज करवाई है तो इसमें आपको मैंने करवाया कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। यहाँ पर जो मर्जी हो, मतलब 2n पाई का मतलब है यहाँ पर कोई भी हो, 2 पाई के साथ कोई भी n हो, मतलब यहाँ पर देखो 360 इंटू 2 है, ये क्या है हमारा 2 पाई है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है n है। सो यहाँ देखो 2n पाई बन गया, तो प्लस 45 ये क्या है हमारा थीटा है। देखो सिमिलर वे से इसको करके देखो, तो ये किसके बराबर है, साइन थीटा के, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या आंसर आया 1/√2। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करके आंसर को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोसिकेंट -1410 डिग्री। अब ये है नेगेटिव हमारा एंगल। अब यहाँ पर हमें पता है कि कोसिकेंट -1410 डिग्री हमें बनाना है, ये अंदर वाला एंगल बनाना है। सो हम 360 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नियर बाय एंगल पे पहुंच जाए। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आएगा, फिर भी बहुत दूर हो जाएगा। तो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1440, ठीक है। तो ये बहुत नियर है क्योंकि 1440 और 1410 में सिर्फ 30 का डिफरेंस है ना। तो बट हमें बनाना क्या है, नेगेटिव बनाना है। सो मैं ये 1410 डिग्री मुझे बनाना है, मैं इसको भी नेगेटिव लूंगी 1440, और इसमें अगर 30 ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बन रहा है -1410। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कोसिकेंट, और ये 1440 क्या है, 360 इंटू 4 है, तो -360 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। और कोसिकेंट अपने आप को कितने इंटरवल्स बाद रिपीट करता है, 2 पाई इंटरवल्स के बाद, यानी कि कोसिकेंट 2n पाई प्लस थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। सो ये देखो, अब ये 2 पाई भी है हमारे पास, यहाँ पर n भी है, और ये हमारा थीटा है। सो आंसर क्या आया, कोसिकेंट थीटा, यानी कि कोसिकेंट 30 डिग्री। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन पे देखते हैं, tan 19 π/3। अब tan 19 π/3 ये है रेडियंस में, हमारे डिग्री में नहीं है। अब जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस थे, इसको बस लिखने का तरीका आपको देखना है। अब tan हमें पता है कि पाई इंटरवल्स के बाद रिपीट करता है ना। मतलब हमें पढ़ा है कि tan n पाई प्लस थीटा क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हमें n पाई बनाना है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 पाई प्लस π/3। देखो अब एलसीएम लेकर देखो, ये आपका आ गया 3 एलसीएम, तो ये बन गया 18 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 19 π/3, यही चीज बन गई। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 पाई प्लस π/3, ठीक है। ये मेरा क्या है, n पाई बन गया, या n पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan π/3। सो tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से चेक करेंगे तो वैल्यू होती है √3। तो ये बस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइन -11 π/3। अब साइन कितने इंटरवल्स बाद रिपीट करते हैं, 2 पाई इंटरवल्स के बाद। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर इसको लिखोगे -11 π/3 बनाना है, ठीक है। तो प्लस, तो एंगल हम π/3 करेंगे। यहाँ क्या आएगा, -2 पाई करके देखो, -2 पाई प्लस π/3 बन रहा है, 3 2 6 नहीं बन रहा है। चलो 4 पाई करके देखो, 4 पाई जब आप करोगे तो ये बन गया 4 3 12, -12 प्लस 1 11 पाई। सो यहाँ पर हम करेंगे -4 पाई प्लस π/3। बस इसको इस तरह से आपने याद रखना है, कितने इंटरवल्स बाद रिपीट हो रहा है और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया साइन π/3, क्यों, क्योंकि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा
हम साइन थीटा होता है। सो साइन थीटा साइन पाई बाय 3 हो गया, यानी कि साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है। ये आंसर आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन है कॉट। कॉट कितने इंटरवल्स बाद रिपीट करते हैं अपने आप को? n पाई के बाद। n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। सो 15 पाई बाय 4 बनाना है, तो 15 पाई बाय 4 एंगल तो हम यही वाला ऐड करेंगे पाई बाय 4। यहाँ क्या आएगा? 15 पाई कैसे बनेगा? 15 पाई बनेगा देखो -4 पाई से, क्योंकि 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, -16 + 1 -15 पाई बाय 4 बन गया। बस इसको लिखने का अगर आपको एक बार तरीका समझ आ गया, फिर आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉट n पाई प्लस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा, यानी कि कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 मतलब कॉट 45। तो tan 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। सो आंसर आ गया इसका 1। सो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।